हम लोग केवल पुरुष और महिला विजेता देखेंगे ना, क्योंकि कोई भारतीय युगल में या मिश्रित युगल में नहीं है, इसलिए पूरा कथा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लिखिए। इसमें सबसे पहले आइए, एक नंबर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023। ये टोटल पहले 2023 का देखेंगे ना। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 जैसे जैसे होता है ना वैसे ही करेंगे ना। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया होता है, और जब जब जिस जिस मंथ में होता है सीरियली वैसे ही करेंगे ना। तो सबसे पहले होता है जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन। लिखिए, 16 जनवरी से 29 जनवरी 2023 16 जनवरी से 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रथम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का डैश दे दीजिएगा, नीचे आ जाएगा। लिखिए, पुरुष एकल विजेता सर्बिया का नोवाक जोकोविच। इसको बंद कर दीजिए ना। सर्बिया का नोवाक जोकोविच और फिर उसके नीचे लिखिएगा उपविजेता स्टेफानोस सितसिपास। स्टेफानोस सितसिपास ग्रीस के है ये। यानी नोवाक जोकोविच जो है वो स्टेफानोस सितसिपास को पराजित करके और पुरुष एकल विजेता बन गया। फिर उसके नीचे आ जाएगा महिला एकल विजेता। महिला एकल विजेता
आर्यना आर्यना संबालेका, आर्यना संबालेका बेलारूस का, ये बेलारूस की है। महिला एकल विजेता में आर्यना संबालेका। इसका उप विजेता है, इसका उप विजेता है एलेना रायबकीना। ठीक है, कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना। पुरुष एकल और महिला एकल। फिर आइए 2 नंबर। ऑस्ट्रेलियाई के बाद होता है फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियाई के बाद फिर आइए फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2023। लिखिए, यह 28 मई से 11 जून तक, 28 मई से 11 जून तक पेरिस में हुआ था। पेरिस में हुआ था। इस ग्रैंड स्लैम का डैश लग जाएगा, नीचे आ जाएगा। पुरुष एकल विजेता, पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया का। नोवाक जोकोविच सर्बिया का। ये 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले हैं। वहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला। उप विजेता है कैस्पर रूड। कैस्पर रूड, नॉर्वे का कैस्पर रूड। फिर आइए महिला एकल विजेता, महिला एकल विजेता ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक पोलैंड की हैं। ईगा स्विटेक। और इसके उप विजेता
इसके उपविजेता कैरोलिना मुचोवा। कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य की है, चेक गणराज्य की हैं ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, उसके बाद तीसरा ये विंबलडन। विंबलडन विंबलडन 2023 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक लंदन में इस ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन क्या है, कार्लोस अल्कराज। उपविजेता नोवाक जोकोविच। क्या इसका विशेषता बताए थे? पहली बार खेला था 20 वर्ष का था और पहला बार खेला था और महारथी को हराया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। 23वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच को ये पराजित किया था, इसलिए ये विशेष है। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज और उपविजेता नोवाक जोकोविच। महिला एकल विजेता आ जाइएगा। महिला एकल विजेता मार्केटा वोंडोसोवा। मार्केटा वोंडोसोवा चेक गणराज्य का। मार्केटा वोंड्रोसोवा चेक गणराज्य का। उपविजेता ओंस जेब्यूर ट्यूनीशिया के। ओंस जेब्यूर ट्यूनीशिया की है। ठीक है, विंबलडन में कार्लोस अल्कराज और महिला में मार्केटा वोंड्रोसोवा।
वोंड्रोसोवा, चेक गणराज्य। विंबलडन हो गया। उसके बाद आइए अमेरिकी ओपन। अमेरिकी ओपन 2023, अमेरिकी ओपन 2023 ये हो 22 अगस्त से 10 सितंबर तक, 22 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क में हुआ। इस ग्रैंड स्लैम के विजेता और उपविजेता, विजेता लिखिएगा पहले, लिखिए पुरुष एकल विजेता, पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। उपविजेता डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव, रूस का है ये उपविजेता। और फिर आ जाएगा महिला एकल विजेता, कोको गॉफ। महिला एकल विजेता कोको गॉफ, अमेरिका का, ये अमेरिका की हैं कोको गॉफ। और उपविजेता आर्यना संबालेका, आर्यना संबालेका, जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में थी। महिला एकल विजेता कोको गॉफ अमेरिका के, और उपविजेता आर्यना संबालेका बेलारूस की। ठीक है। ये 4 ग्रैंड स्लैम साल भर में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकी। ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता है जनवरी से, फिर फ्रेंच होता है मई जून में, विंबलडन होता है जून जुलाई में, और अमेरिकी होता है अगस्त सितंबर में। ये फिक्स इसका टाइमिंग है। डेट 1-2 दिन का आगे पीछे होगा
और स्थान भी इसका फिक्स रहता है। ठीक है, 2024 का जब आएगा तो इसको साल भर में जोड़ते चले जाइएगा, तो खुद अपडेट आपका रहेगा। इसमें याद रखिएगा 2023 वाले में कि नोवाक जोकोविच जो था वो अमेरिकी ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन, तीनों जीता है ये। जीता ना, इसलिए बहुत आसानी से यदि 23 पूछेगा तो बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो वो नहीं पूछा कि कौन जीता है, वो पूछा है कि कैवा ग्रैंड स्लैम जीता है, नहीं पूछा है। वो नहीं पूछा कि कौन जीता है, सो वो पूछा कि नोवाक जोकोविच कैवा ग्रैंड स्लैम जीता है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इसलिए वो पूछ दिया कि कैवा है वो। और इस बार जो चांस है वो आपसे पूछेगा कि कौन किसको जीता। तो ऐसे भी यदि आप याद रखिएगा तो अमेरिकी ओपन का, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन का और फ्रेंच ओपन का, ये तीनों का नोवाक जोकोविच जीता है। इसलिए बहुत आसानी से पुरुष एकल यदि आ गया तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और विंबलडन याद ही है स्पेशली काहे के लिए। काहे नहीं पूछेगा, पुरुष महिला दोनों पूछेगा। पुरुष भी पूछ सकता है, महिला भी पूछ सकता है। ये पुरुष वाले के लिए कर रहे हैं। यदि पुरुष एकल पूछ दिया तो याद करना इस बार वाले 23 वाले में बहुत आसानी है। 3 गो पर तो कब्जा ऐसे ही है, और विंबलडन पर याद है कि काहे वो फेमस है, सो बस इसलिए 23 वाला तो क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ा 22 वाला भी चर्चा कर लिया जाए, कहीं पूछ दिया। नहीं पूछेगा, 22 भी पूछ सकता है ना। थोड़ा 22 का भी देख लीजिए, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2022। बस इतना ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसमें भी पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल, ये सब चर्चा नहीं करेंगे ना। उसमें भी आ जाइए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 पुरुष एकल याद रखिएगा। पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल, राफेल नडाल। और उप विजेता, राफेल नडाल स्पेन के हैं ना, उप विजेता डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव, मेदवेदेव, रूस के। उसके बाद आ जाइए महिला एकल, महिला एकल में विजेता एस्ले वाल्टी, एस्ले वाल्टी ऑस्ट्रेलिया के। उप विजेता है
डेनियल उपविजेता है डेनियल कॉर्लिस। डेनियल कॉर्लिस। फिर आइए फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का भी विजेता, पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल। राफेल नडाल। उपविजेता कैस्पर रूड। कैस्पर रूड। ठीक है। फिर आ जाइए महिला एकल। महिला एकल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक। पोलैंड की ईगा स्वियातेक। और उपविजेता कोको गॉफ, जो यूएस ओपन में लिखे थे, कोको गॉफ अमेरिका की। कोको गॉफ। फिर आ जाइए विंबलडन। विंबलडन है ये पुरुष एकल विजेता। पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। उपविजेता उपविजेता निक किर्गियोस। किर्गियोस। नोवाक जोकोविच और उपविजेता निक किर्गियोस। ऑस्ट्रेलिया का है निक किर्गियोस। महिला एकल विंबलडन में महिला एकल कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना। एलिना रिबाकिना। कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना उपविजेता ट्यूनेशिया की ओंस जबेयूर।
ट्यूनेशिया की ओंस जबेयूर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए विंबलडन के बाद अमेरिकी ओपन। अमेरिकी ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कारेज। अल्कराज थोड़ा हिंदी जैसा लगता है ना, दोनों सेम है। तो एक्चुअल नाम है अल्कारेज, स्पेन का कार्लोस अल्कारेज। उप विजेता कैस्पर रूड। महिला एकल में अमेरिकी में ईगा स्वियातेक जो फ्रेंच में थी। फ्रेंच ओपन का महिला भी जीती थी वो, ईगा स्वियातेक पोलैंड की। और उप विजेता ओंस जबेयूर जो विंबलडन की थी, ट्यूनेशिया की ओंस जबेयूर। ठीक है, विंबलडन में भी हारी और अमेरिकी में भी हारी। प्रयास जारी रखी। नहीं, अब देखिए, यदि 2022 का ग्रैंड स्लैम पूछेगा तो पुरुष एकल में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी अपना, फ्रेंच भी अपना। ठीक है, ये दोनों राफेल नडाल। 22 यदि पूछ दिया तो राफेल नडाल याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया भी और फ्रेंच भी। ठीक है, बाकी 23 वाले को याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच विंबलडन में। और ये भी याद रखिएगा कि 23 में ये विंबलडन नहीं जीता था। ठीक है, ये 22 में जीता था और 23 में नहीं जीता हो। और अमेरिकी में जो आपका पहचान वाला है कार्लोस अल्काराज, ये जो है वो अमेरिकी 22 जीता है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से ये 22 और 23 याद हो जाएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा का आवश्यकता आपको नहीं है। ग्रैंड स्लैम 22-23 से काफ़ी है। एक ग्रैंड स्लैम पूछ देता है, इसलिए 22 और 23 पर ध्यान रखिएगा। हम लोग के ज़माने के जो ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी थे वो कहीं नज़र नहीं आते हैं, दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं, सब नाम चेंज हो गया। कौन था सर? इससे 10 बरस पीछे चले जाइए,
सेरेना विलियम्स बहनें जितनी थी, ये दोनों ही टॉप रहती थी। आइए अगला, ग्रैंड स्लैम के बाद कुश्ती नहीं लिखे है ना, कुश्ती भी देख लीजिए शॉर्टली, थोड़ा देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो पूछ सकता है ना। लिखिए, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023। लिखिए, इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में हुआ था। जॉर्डन के अम्मान में हुआ था। इसमें भारतीय टीम ने आवाज नहीं आ रही सर। इसमें भारतीय टीम ने कुल 14 मेडल प्राप्त किए। कुल 14 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 4 स्वर्ण, 3 रजत, 3 रजत और 7 कांस्य मेडल, 7 कांस्य मेडल शामिल है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाइएगा नीचे, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था। कजाकिस्तान में हुआ था। इसमें भारत का स्थान 7वां था। भारत का स्थान 7वां था। कुल 14 पदक प्राप्त हुए थे। कुल 14 पदक प्राप्त हुए थे। इसमें एकमात्र स्वर्ण पदक, एकमात्र स्वर्ण पदक अमन सहरावत, अमन सहरावत ने प्राप्त किया था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा,
अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, कुश्ती चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन किर्गिस्तान में हुआ था। इसका आयोजन किर्गिस्तान में हुआ था। इसमें भारतीय टीम 7 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, 7 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, कुल 9 पदक प्राप्त किए थे। कुल 9 पदक प्राप्त किए थे। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा थोड़ा बैडमिंटन। बैडमिंटन लिखिए थॉमस कप, थॉमस कप 2022। 2022 ब्रैकेट में वहाँ लिख दीजिएगा पुरुष बैडमिंटन। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था। इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था। इसका विजेता भारत था। भारत था, पहली बार भारत जीता था। और उप विजेता इंडोनेशिया था। उप विजेता इंडोनेशिया था। फिर आ जाइएगा उबेर कप। उबेर कप 2022। 2022 उबेर कप जो है वो महिला बैडमिंटन से है ना। इसका भी आयोजन बैंकॉक में हुआ था। इसका भी आयोजन बैंकॉक में हुआ था। इसका विजेता दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया और उप विजेता चीन। उप विजेता चीन है। ये ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है ना कि उबेर कप किससे संबंधित है या थॉमस कप किससे संबंधित है। और ये प्रत्येक साल होता है, इसको याद रखिएगा। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, उबेर कप महिला बैडमिंटन। और थॉमस कप का विजेता भारत पहली बार बना है। फिर आ जाइएगा
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। इसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच एस प्रणय ने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया था। कांस्य पदक प्राप्त किया था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइए थोड़ा शतरंज। लिखिए फीडे शतरंज विश्व कप 2023, FIDE फीडे शतरंज विश्व कप 2023 लिखिए इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में हुआ था। अजरबैजान के बाकू में हुआ था। बाकू बोल रहे हैं सर? बाकू। लिखिए इसका विजेता नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और उपविजेता तमिलनाडु के रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इसको तो लिख लीजिएगा, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा अगला 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022।
लिखिए, इसका आयोजन पहली बार भारत में चेन्नई में हुआ था। इसमें उज़्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उज़्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और भारत की बी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। ये पुरुष वर्ग में उज़्बेकिस्तान स्वर्ण पदक और भारत की बी टीम कांस्य पदक। और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन और भारत की ए टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। ठीक है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत में पहली बार आयोजित किया गया था ना, चेन्नई में, ये याद रखिएगा। फिर आ जाइए, थोड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 लिखिए, इसका आयोजन 19 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक 19 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान अमेरिका का रहा, जो 12 स्वर्ण 8 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ कुल 29 पदक प्राप्त किया। कुल 29 पदक प्राप्त किया। इसमें भारत का स्थान कुल 1 पदक प्राप्त करके 18वां था।
कुल एक पदक प्राप्त करके 18वां था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक प्राप्त करके प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। एक पदक प्राप्त किया नीरज चोपड़ा, तो 18वां स्थान पे इंडिया रहा। बाईस में भी यही किया था, 22 में भी यही एक था और यही एक जीता था और नीरज चोपड़ा ही था। तो 23 में उसको रिन्यूअल कर दिया। फिर आ जाएगा अगला, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। लिखिए, इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था। इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था। इसमें प्रथम स्थान जापान को प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान जापान को प्राप्त हुआ। 16 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य। 16 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ कुल 37 पदक प्राप्त किए। कुल 37 पदक प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर चीन 8 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। 6 कांस्य, कुल 22 पदक के साथ दूसरे स्थान पर। कुल 22 पदक के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरा स्थान भारत का तीसरा स्थान भारत का 6 स्वर्ण, 12 रजत, 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य। 9 कांस्य के साथ कुल 27 पदक प्राप्त किए। कुल 27 पदक प्राप्त किए। ठीक है, ये तो कुछ एथलेटिक्स। थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिर तीरंदाजी, तीरंदाजी
लिखिए, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन बैंकॉक में 3 से 10 नवंबर 2023 तक किया गया। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बैंकॉक में 3 से 10 नवंबर 2023 तक किया गया। इसमें 1 नंबर दक्षिण कोरिया 6 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक 2 नंबर भारत 3 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य 3 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य कुल 7 पदक लेकर दूसरे स्थान पर। और तीसरा स्थान कजाकिस्तान का 1 स्वर्ण 2 रजत और 0 कांस्य कुल 3 पदक प्राप्त किया। अब कांस्य कुछ नहीं मिला इसको। ठीक है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत दूसरे स्थान पे कुल 7 पदक लेकर के ना। फिर आइए, एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2023। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन 22 अक्टूबर से 20 नवंबर तक दक्षिण कोरिया में किया गया था। इसमें 78 पदक जीतकर चीन प्रथम स्थान पर, 78 पदक जीतकर चीन प्रथम स्थान पर, 59 पदक जीतकर भारत दूसरे स्थान पर, 59 पदक जीतकर भारत दूसरे स्थान पर
और 57 पदक जीतकर दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर। 57 पदक जीतकर दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, ये तो कुछ छोटा छोटा हो गया, बड़ा वाला ही बचा हुआ है ना। ये सबसे तो प्रश्न पूछेगा ही, लेकिन अभी बड़ा वाला जो आयोजन होता है जो आपका पूछना अनिवार्य है, आपसे पूछेगा ही। देखिए, लिखे बिना तो कोई गुजारा है नहीं, लिखना तो पड़ेगा। आइए, अब थोड़ा राष्ट्रीय खेल। क्यों, इतना में क्या होगा? लिखिए 36, पहले राष्ट्रीय खेल में देख लेते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। बाईस में यदि एग्जामिनेशन हो गया होता तो 22 हमको नहीं पढ़ाना पड़ता ना, लेकिन अब क्या करें, 2-3 साल गैप कर देता है तो थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रश्न छूट जाएगा तो हमको ठीक नहीं लगेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि थोड़ा देखते चलें ना। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। लिखिए 29 सितंबर से 12 अक्टूबर, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के दौरान 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए गए थे। गुजरात में आयोजित किए गए थे। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर सावज था। एशियाई शेर था सावज। और इस राष्ट्रीय खेल का
गीत था। इस राष्ट्रीय खेल का गीत था जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। शुरू का बोल यही है, आगे कुछ और है ना। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, फुल स्टॉप दीजिएगा। पैरा चेंज करिएगा। लिखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में, 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभागी टीमों में, प्रतिभागी टीमों में सर्वाधिक 128 पदक, 128 पदक, जिसमें 61 स्वर्ण, 61 स्वर्ण, 35 रजत, 35 रजत और 32 कांस्य, कांस्य को जीतकर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये सेना का होता है ना, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर रहा। पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर रहा, यानी एक नंबर पर 128 पदक जीतकर सर्विसेज। और फिर आ जाइए 39 स्वर्ण, 39 स्वर्ण, 38 रजत, 38 रजत और 63 कांस्य, 63 कांस्य सहित कुल 140 पदक, कुल 140 पदक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। 39, 38, 63, 140, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। और फिर आ जाएगा 38 स्वर्ण, 38 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य, 40 कांस्य, 38 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य, कुल 116 पदक के साथ, कुल 116 पदक के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, 1 नंबर सर्विसेज, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर हरियाणा। लेकिन इसमें एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है ना,
यदि राज्य पूछ देगा तो सर्विसेज उसमें नहीं देगा, और ऑप्शन दे दिया 4 राज्य का, ठीक है, तो उसमें 1 नंबर महाराष्ट्र, राज्यों में महाराष्ट्र 1 नंबर पे, ठीक है। ये तो हो गया 36वां का। उसके बाद आइए 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। लिखिए, उस बिना लिखे कुछ काम नहीं चलेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023, देखिए इसका आयोजन 28 अक्टूबर से 9 नवंबर 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर मोगा था। मोगा। इसका शुभंकर मोगा था, और इसका आदर्श वाक्य गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा। फुल स्टॉप दीजिएगा। लिखिए, इसमें 1 नंबर महाराष्ट्र 80 स्वर्ण 69 रजत 79 कांस्य 79 कांस्य, कुल 228 पदक के साथ, कुल 228 पदक के साथ महाराष्ट्र 1 नंबर पे। 2 नंबर सर्विसेज। 2 नंबर सर्विसेज, इसमें 66 स्वर्ण 66 स्वर्ण 27 रजत और 33 कांस्य पदक। 66 स्वर्ण 27 रजत और 33 कांस्य पदक के साथ कुल 126 पदक। कुल 126 पदक के साथ सर्विसेज दूसरे स्थान पर। और 3 नंबर हरियाणा 62 स्वर्ण पदक 55 रजत पदक और 75 कांस्य पदक। 62 स्वर्ण 55 रजत 75 कांस्य पदक के साथ कुल टोटल 192 पदक लेकर हरियाणा जो है वो
तीसरे स्थान पर। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिएगा, थोड़ा इसमें नीचे हाइफन दे लीजिएगा। देखिए इस राष्ट्रीय खेल में कुल 43 खेलों का आयोजन किया गया था। 43 खेलों का आयोजन किया गया था। और इसमें नए खेल के रूप में मार्शल आर्ट, रॉल बॉल, फिर लिखिएगा अगला सेप कटकरा, ये पता नहीं कौन सा खेल है। फिर लिखिए कालियारा पट्टू, रॉल बॉल, सेप कटकरा, कलियारा पट्टू, पेनकैक, और मिनी गोल्फ। यही एक समझ में आया, और एक मार्शल आर्ट, मिनी गोल्फ को शामिल किया गया है। मिनी गोल्फ को शामिल किया गया है। झारखंड में भी होगा ना तो हम लोग भी ऐसे ही सेम कुछ चुन करके नाम देते हैं। ये लोग अपना वाला दे देता है ऐसे। हाँ, गुल्ली डंडा दे देता तो बहुत बढ़िया रहता। अब ये जो है वो इसमें जोड़ा गया है 37वें राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दीजिए 38वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसवां गुजरात में हो गया, 37वां गोवा में हो गया, और 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और फिर थोड़ा आ जाइएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, श्री हरि नटराजन को जो तैराकी से संबंधित हैं,
और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संजुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये जिम्नास्ट से संबंधित है। दोनों संजुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्रीहरि नटराजन को तैराकी से संबंधित। ठीक है, ये हो गया 37वें राष्ट्रीय खेल 2023। जिम्नास्टिक से फुल स्टॉप दीजिएगा। अब आज इसको यहीं छोड़ दीजिए।